लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया दल लगातार इसी कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियों को एक साथ जोड़ा जाए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की हैट्रिक को रोका जा सके। लेकिन मायावती ने अपनी अलग राह चुन रखी और इस पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी लगातार तंज कस रही है कि मायावती भले ही अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुकी हैं, लेकिन मायावती का गठबंधन बीजेपी से हो गया अंदरूनी रूप से और मायावती बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी की बी पार्टी बन चुकी है मायावती की बसपा, क्योंकि मायावती बसपा कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ तो खुलकर बोल नहीं रही और विपक्ष का साथ दे नहीं रही, तो इसका मतलब क्या समझा जाए। लेकिन हाल में कुछ मायावती ने ऐसे मुद्दे उठाए जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की पोल खोलती नजर आई। लेकिन मायावती ने सभी विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को लेकर जो बड़ा खुलासा किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर जो बातें कही, वही बातें जो बीजेपी भी दोहरा रही है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी भी बार बार यही कह रही है कि इसकी जो एक दल तैयार हुआ इंडिया दल, इसमें इतने सारे चेहरे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे कि कौन पीएम पद का चेहरा बने। जैसे नीतीश हो गए, राहुल गांधी हो गए, साथ ही साथ इसमें देखा जाए शरद पवार हो गए, ममता बनर्जी हो गई। ऐसे काफ़ी चेहरे हैं जिसको लेकर असमंजस है कि आखिर कौन संभालेगा ये प्रधानमंत्री पद विपक्ष की तरफ से। लेकिन मायावती ने इस पर जमकर हमला बोलते हुए साफ कहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी दूसरी छोटी पार्टियों का फायदा उठाकर आने वाले वक्त में अपनी खुद की दाल गलाना चाहती है, इसके अलावा उनका कोई और मकसद नहीं है। तो इस तरीके से मायावती ने इंडिया दल पर खुलकर हमला बोला और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंडिया दल है ये मुंह में राम बगल में छुरी लेकर बैठते हैं एक दूसरे के खिलाफ बैठक में, क्योंकि सबको पता है कांग्रेस केजरीवाल में कितनी रार थी, कांग्रेस टीएमसी में कितनी रार थी, कांग्रेस एनसीपी पहले कैसे अलग हो चुकी थी। अगर कांग्रेस की बात चल ही रही है तो तमाम और दलों से उनका मनमुटाव चल रहा था। 2019 में अखिलेश को साथ लेकर चुनाव नहीं लड़े थे। तो ये सारे सवाल आज के समय मायावती उठा रही हैं और वो जानती हैं कि इस इंडिया दल में किसी को ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। अगर सबसे ज़्यादा किसी को फायदा होगा तो जो बड़े बड़े दल हैं जो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कहलाए जाते हैं, सिर्फ उनको ही फायदा होगा। जैसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो गई और अभी हाल ही में टीएमसी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गंवाया, लेकिन उनको भी फायदा होगा और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, ये कहा जा रहा है। तो मायावती इस बात को भली भांति जानती हैं कि ये दल सिर्फ एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी इनका मकसद नहीं है। रही बात गठबंधन की इंडिया दल से, तो इंडिया दल के साथ गठबंधन में मायावती नहीं जाएंगी, ये बात का ऐलान वो कर चुकी हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जो इंडिया दल छोड़कर आएगा उसको अपने साथ गठबंधन में जरूर रखना चाहेंगी, ऐसे कुछ इशारे मायावती ने दिए थे। तो मायावती का साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले जितना ज़्यादा हो सके विपक्ष और कहीं ना कहीं पक्ष दोनों को कमज़ोर करके तीसरा मोर्चा तैयार किया जाए। बाकी आप अपनी राय इस मामले पर जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।